हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ली चार्टियर्स प्रिंसिपल पर। ली चार्टियर प्रिंसिपल अच्छे से हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया है, तो एक बार इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई सिस्टम या रिएक्शन आपकी एट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ऐसी सिचुएशन है और आप इस इक्विलिब्रियम में कोई चेंज कर लेते हो, चेंज कैसा हो सकता है, प्रेशर चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज, या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स को, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ को या फिर कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ा और कम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के अगर हम चेंज इम्पोज करते हैं अपने इक्विलिब्रियम पे, तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल कि जो ये इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी को वो रीअटेन करने के लिए अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा सो दैट ये अपने आप को रीअटेन कर दे, दोबारा से जो इक्विलिब्रियम है वो रीएस्टैब्लिश हो जाए। तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो आपकी ये रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगी सो दैट जो ये आपने चेंज इम्पोज किया था उसको वो नलीफाई कर सके, या फिर आप कह सकते हो अंडू कर सके। पूरा अंडू नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने ये देखना है कि वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये होता था ली चार्टियर प्रिंसिपल। जो भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, उसकी रिवर्स डायरेक्शन में। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी तो आप पूरा लेक्चर कवर कर ही दिया होगा आपने लास्ट वाला। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, इन चारों का आपको इफेक्ट बताना है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है आपको, तो आपको फर्स्ट में बताना है जब इस रिएक्शन में आप एडिशन करते हो H2 गैस का, तो जो इक्विलिब्रियम है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपकी NCERT एक्सरसाइज के है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो फर्स्ट केस हम देखते हैं, जब आप एडिशन करते हो H2 का, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपका इक्विलिब्रियम है वो वहाँ पर जाएगा सो दैट ये जो आपने इंक्रीज किया है चीज़ उसको वो रिड्यूस कर पाए। तो यहाँ पर H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सो दैट H2 जो आपने इंक्रीज करा है, H2 एडिशनल है, वो कंज्यूम हो जाए, वो कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है उसमें एडिशन ऑफ H2 का फर्क क्या पड़ा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड शिफ्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, एडिशन ऑफ CH3OH। CH3OH क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी है। अब जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको रीअटेन करने के लिए ये इसके ऑपोजिट जाएगा, जैसे कि ली चार्टियर प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज करी कॉन्सेंट्रेशन, एक्स्ट्रा यहाँ पर एडिशन करा, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सो दैट जो ये CH3OH यहाँ पर ज़्यादा है, इंक्रीज्ड अमाउंट है, वो जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाए, वो डिसोसिएट होके रिएक्टेंट्स दे दे। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट जस्ट आपने ली चार्टियर में क्या करना होता है, जो भी आप चेंज करते हो ना, इक्विलिब्रियम उसके रिवर्स जाता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सी पार्ट में देखते हैं रिमूवल ऑफ CO। अब आपने क्या किया है, वन ऑफ द रिएक्टेंट को ही आपने रिमूव कर दिया है। CO को अगर आप रिमूव करते हो तो पूरा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, उस साइड शिफ्ट होगा सो दैट किसी भी तरह CO की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए। तो अगर आप देखोगे फॉरवर्ड में तो CO कंज्यूम हो रहा है, H2 के साथ रिएक्ट होके CH3OH बना रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, CH3OH टूट के CO एंड H2 को बना रहा है। तो यहाँ पर जब आप CO को रिमूव करते हो तो आपका जो रिएक्शन है वो शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में सो दैट CO की कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, CO ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो यहाँ पर आपको बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है,
लास्ट है रिमूवल ऑफ CH3OH। अगर आप प्रोडक्ट को ही रिमूव कर दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो जो आपका डायरेक्शन है रिएक्शन का वो फेवर्ड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को कम कर दिया मतलब यहाँ से रिमूव कर दिया तो कमी होगी, तो जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी से क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। और वैसे भी इंडस्ट्रियली हम देखते हैं कई जगह, अगर हम हेबर प्रोसेस में अमोनिया का प्रोडक्शन भी देखते हैं, वहाँ पर भी जो अमोनिया गैस मिलती है यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में, उसको जैसे भी ही वो बनती है वैसे ही हम उसे वहाँ से रिमूव कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं और कलेक्ट करके उसे साइड कर देते हैं, सो दैट जो आपका ये रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस में भी ऐसा ही इक्विलिब्रियम बनता है, तो वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को ज़्यादा फेवर करे और मोर एंड मोर अमोनिया वहाँ पर मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही लिया है। डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो भी ये कह रहे हैं उसे रिएक्शन फॉर्म में यहाँ दिया है और साथ ही में दिया है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें हीट यूज्ड अप होती है, जिसमें हीट का एडिशन होता है, हीट यूज्ड अप होती है और ये डेल्टा एच उसके लिए पॉजिटिव साइन का होता है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी है जो कि एंडोथर्मिक है। अब आपको क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एक्सप्रेशन फॉर केपी फॉर अबव रिएक्शन। केपी केसी के रिलेशन करे थे हमने, तो फर्स्ट में ए पार्ट में इजीली हम केपी का रिलेशन लिख पाएंगे प्रेशर्स की टर्म में। अब सारे यहाँ पर क्या है, गैशियस है, प्रोडक्ट्स भी एंड रिएक्टेंट्स भी, तो इजीली लिखेंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट में CO का प्रेशर रेज़ टू पावर 1, क्योंकि इसकी जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज़ टू पावर 3, क्योंकि कॉफिशिएंट 3 है, ऐसे ही लिखते थे। डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4 रिएक्टेंट साइड का, यहाँ आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2O रिएक्टेंट साइड का। ठीक है, तो KP लिख लिया हमने, ये तो ईजी था। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, बी पार्ट में, हाउ विल द वैल्यूज ऑफ KP एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय दीज 3। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। पहली बात आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ KP कैसे अफेक्ट होगी इन तीनों से, और साथ ही में जो इक्विलिब्रियम का कॉम्पोजिशन है, मतलब जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे या प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर हम KP की बात करें, KP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जो ये KP KC है जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, याद रखना ये बात, हमेशा के लिए ये बात याद रखना, जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है, ये ओनली किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये। अगर आप टेम्परेचर का चेंज करते हो तभी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज दिखेगा। अगर आप प्रेशर चेंज कर दो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो या वॉल्यूम चेंज कर दो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दो, आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा ऑन KP या फिर KC में। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP की टर्म में लिख लो या फिर KC की टर्म में लिख लो, उन पर कोई भी फर्क नहीं होता प्रेशर चेंज का, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका डिपेंडेंस आपको देखने को मिलता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर चेंज होगा तो K की वैल्यू भी चेंज होगी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि जो K है, KP या KC है, वो ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ऐसे कैसे हम बोल रहे हैं। तो देखो, वैसे आप इन चीज़ों को हायर क्लासेस में भी करोगे। देखो, कोई रिएक्शन जब होती है उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है। अब ये जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं रेट कांस्टेंट, जो कि हम 12th में काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये डिपेंडेंट होता है स्मॉल kF डिवाइडेड बाय स्मॉल k बैकवर्ड। मतलब जो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट है और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, उस पर ये डिपेंडेंट होता है। तो किसी रिएक्शन के लिए अगर फॉरवर्ड ज़्यादा फेवर कर रही है, मतलब वो ज़्यादा स्पीड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को, मान लो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है,
फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, वहाँ पर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वो रिएक्शन जल्दी से आगे जाएगी, तो उसका जो KF की वैल्यू है रेट कांस्टेंट वो भी इंक्रीज करेगी। ऐसा करने से KF के इंक्रीज करने से K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वैसे ही आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हो। इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान देना है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका होता है KP या KC, ठीक है, दोनों टर्म्स में आप बोल सकते हो, वो ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम चेंज पे या फिर नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है दूसरे पार्ट पे कि क्यों फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, जब कोई भी रिएक्शन होती है, हम ये रिएक्शन अगर कंसीडर कर रहे हैं, आपने ध्यान से देखा होगा ये अभी एट इक्विलिब्रियम है रिएक्शन। ठीक है, पहले ये इक्विलिब्रियम पे है, जैसे ही आपने कुछ प्रेशर चेंज किया है, मान लेते हैं प्रेशर से समझते हैं, प्रेशर का आपने इस इक्विलिब्रियम में चेंज किया है, तो ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो आप चेंज इम्पोज करते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है अपने आप को रीअटेन करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम Kp की वैल्यू देखें, Kp की वैल्यू, तो प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट और यहाँ पर है प्रेशर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ऐसे ही करते हैं। तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये दोनों अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते हैं, क्योंकि ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, एक को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब ये कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि ली चार्टलियर प्रिंसिपल से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रेट कांस्टेंट से हम नहीं देखते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये Kp इस केस में वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो ये रेशो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, प्रेशर्स का, ये कॉन्सेंट्रेशन में भी आप चीज़ देख सकते हो, वो अपने आप को रीएडजस्ट कर देता है सो दैट Kp की वैल्यू रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट आ जाती है। ठीक है, मान लो कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट साइड पे तो रिएक्टेंट का भी तो कम हो रहा है, तो ये जो रेशो है वो मेंटेन हो जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो ओनली एंड ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। प्रेशर अगर चेंज करोगे तो K की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको समझ आएगा। अब पूछ रहे हैं पहली बात की Kp की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है और दूसरी बात की कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट करते हैं इंक्रीजिंग द प्रेशर। पहले आपने क्या किया, फर्स्ट केस में बी पार्ट का हमने फर्स्ट केस लिया है, हमने क्या है प्रेशर को इंक्रीज किया है। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपका जो डायरेक्शन है, जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो कहाँ जाता है, उस साइड जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, क्योंकि प्रेशर कम होगा, कम प्रेशर की साइड वो जाता है। तो शिफ्ट कहाँ होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। पहले हम डायरेक्शन बता देते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर ज़्यादा है। अब इस रिएक्शन में हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, गैशियस मोल्स 3 + 1 = 4 और यहाँ पर 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो शिफ्ट होगा, आपकी जो रिएक्शन है वो शिफ्ट करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन का शिफ्ट होगा। ठीक है, एक बात पता चल गई। अब कॉम्पोजिशन की बात अगर आप बोलोगे, कॉम्पोजिशन कैसे होगी, सेकेंड पॉइंट कॉम्पोजिशन का आ गया। कॉम्पोजिशन का कैसे पता चलेगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन फेवर्ड है, शिफ्ट हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है तो रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। तो कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कॉम्पोजिशन का मतलब उसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे या प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस ये बैकवर्ड फेवर्ड है तो यहाँ पर क्या होगी, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन या फिर आप प्रेशर कह सकते हो वो इंक्रीज होगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लास्ट आता है यहाँ पर Kp का। मैंने अभी आपको बताया है जो Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जस्ट ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। अगर आप प्रेशर चेंज या फिर बाकी जो पैरामीटर्स है उनका चेंज करते हो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो Kp है वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर सेम, जो उसकी वैल्यू है वही रहेगी। प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने से Kp पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रीज़न दे सकते हो क्योंकि Kp जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द टेम्परेचर।
अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। अब ये रिएक्शन देखो, जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन से पता चला। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हीट हो। ठीक है, सो दैट टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर कम कहाँ होगा? एंडोथर्मिक साइड पे, क्योंकि एंडोथर्मिक साइड पे क्या होती है, जो हीट होती है वो कंज्यूम हो जाती है, यूज्ड अप हो जाती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से कहाँ को शिफ्ट होगा? एंडोथर्मिक साइड को शिफ्ट होगी रिएक्शन। एंडोथर्मिक साइड कौन सी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारी एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अगर फॉरवर्ड शिफ्ट है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा होगी। कॉम्पोजिशन में क्या है? इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन जो है आपकी मिक्सचर की, उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होगी क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा फेवर्ड है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की, तो बताओ टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से Kp में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे यहाँ पर डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि किस तरह से ये अफेक्टेड होता है। देखो जो Kp है, मैंने कहा था कि वो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरवर्ड जो शिफ्ट है वो फेवर्ड है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर्ड है, जिसकी वजह से Kf फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर्ड है, तो फॉरवर्ड को जो रेट होगा वो भी इंक्रीज होगा। फॉरवर्ड रेट इंक्रीज होने से जो Kp की वैल्यू है वो भी आपकी क्या हो जाएगी? वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट है, वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पता है फॉरवर्ड फेवर्ड है। और जो ये रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर है ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो Kp की वैल्यू इस केस के लिए इंक्रीज होती है। थर्ड केस आ जाता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का हमें पता है कि कोई रोल नहीं होता है। कैटलिस्ट कुछ भी इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम को, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, तो कैटलिस्ट का क्या काम है? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस को वो इक्वली इंक्रीज करता है। हमें पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं, तभी हम कहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर आपने यहाँ पर कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट का क्या काम है? वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन रेट को बढ़ाना। ठीक है, स्पीड अप करना रिएक्शन। अब वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है और उसी स्पीड से वो बैकवर्ड को भी इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड को ही वो जल्दी जल्दी कर रहा है, बैकवर्ड को नहीं कर रहा, वो दोनों डायरेक्शन से रिएक्शन को जल्दी करवा देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही सेम आ जाते हैं। जस्ट इसके डालने से फ़र्क ये होता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाता है। ठीक है, वो अर्ली अटेन होता है। ठीक है, जल्दी अटेन हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन की, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कॉम्पोजिशन की, तो उसमें कॉम्पोजिशन में नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो Kp है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो इक्विलिब्रियम पे कॉम्पोजिशन है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, और जो आपका इक्विलिब्रियम है वो क्विकली अटेन हो जाएगा। यही काम है कैटलिस्ट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस दी हुई है, आपको बताना है जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंज आपके पास क्या गिवन है? प्रेशर का इंक्रीज। ठीक है, प्रेशर का इंक्रीज करने पे कौन सी रिएक्शंस अफेक्टेड होगी? ठीक है, किन में चेंज आएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ये आपको बताना है। साथ ही साथ जो अफेक्टेड रिएक्शंस है उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो भी हमें बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप प्रेशर चेंज करते हो वो नंबर ऑफ मोल से हम देखते हैं। प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पर प्रेशर कम हो। और प्रेशर कम कहाँ होता है? जहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या है?
कम हो। ऑब्वियसली प्रेशर किसकी वजह से आते हैं, गैस के मोल्स की वजह से तो प्रेशर आता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस हैं मतलब उनके मोल्स ज़्यादा है, मतलब गैस ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया तो जाना शिफ्ट कहाँ है, ये आपने किया था चेंज, ठीक है। तो शिफ्ट कहाँ पर होगा आपके रिएक्शन का, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है। अब ये बात है शिफ्ट की, लेकिन ये शिफ्ट भी कहाँ होगा, किसी रिएक्शन में अगर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस अगर इक्वल हो जाते हैं, क्या उस रिएक्शन में प्रेशर का चेंज करने से कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा, कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा? नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नो चेंज ऑन इक्विलिब्रियम बाय प्रेशर, बाय इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रेशर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा डेल्टा एन जी ज़ीरो है, डेल्टा एन जी ज़ीरो का मतलब होता है, एन जी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपके इक्वल आ जाते हैं तो प्रेशर की वजह से, प्रेशर चेंज होने की वजह से आपको नो इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर डेल्टा एन जी ज़ीरो है तो प्रेशर आप इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ये है अगर डेल्टा एन जी ज़ीरो है मतलब एन पी और एन आर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गैशियस मोल्स इक्वल है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो मान लो, तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना चाहेगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स गैशियस मोल्स कम है। लेकिन देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे, दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, तो शिफ्ट कहाँ होगा, शिफ्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो वही वाली रिएक्शंस अफेक्टेड होगी जिनके लिए डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो पहली तो बात ये है कि वही रिएक्शन प्रेशर चेंज से अफेक्टेड होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शंस आपको ढूंढनी है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। उन्हीं पर प्रेशर चेंज का इफेक्ट देखने को मिलेगा, बाकी में नो इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पर एन पी एन आर इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम NR/NP पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट साइड में ये गैस है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, दोनों ही गैसेस है, देखो गैशियस मोल ही लेने हैं, तभी ये G लिखा होता है, मतलब गैशियस वाला, क्योंकि गैसेस पे ही प्रेशर चेंज का इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स पे आपको पता है नहीं होगा। अब यहाँ पर है 1 और 1 कोफिशिएंट है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर प्रेशर चेंज का कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जो पूरा चेंज है वो क्या है, प्रेशर इंक्रीज। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ चेंज क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन में गिवन है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो शिफ्ट कहाँ होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब यहाँ फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखो नंबर ऑफ मोल्स कौन सी साइड कम है, रिएक्टेंट साइड पे कम है, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो आपकी जो रिएक्शन है वो कहाँ पर फेवर होगी, कहाँ शिफ्ट होगी, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स है, जो कि रिएक्टेंट साइड पे है 1 है। तो जो ये रिएक्शन है वो अफेक्टेड होगी, जो ये रिएक्शन है वो अफेक्टेड होगी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। और वहाँ पर चेंज क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में ये फेवर्ड होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, 2+1 गैशियस है दोनों रिएक्टेंट्स, 2+1 मतलब 3 है यहाँ पर। दूसरी साइड देखेंगे 1+2 यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, NP इज इक्वल टू NR, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो गैशियस मोल्स है वो अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट बाय प्रेशर चेंज, बाय प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज करने से इस रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ गैशियस मोल्स इक्वल है। थर्ड पे देखते हैं, CO2 के आगे 1 है। अब यहाँ पर देखो जो कार्बन है वो सॉलिड है। अब जो इसका कोफिशिएंट है वो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं NP NR वो किसके होते हैं, गैस के कंसीडर किए जाते हैं, इसीलिए इसे डेल्टा NG कहते हैं।
यहाँ पर NR कितना होगा, ओनली CO2 का जो कॉफिशिएंट है 1 वो ही कंसीडर किया जाएगा, उसी के मोल्स ही कंसीडर किए जाएंगे, कार्बन सॉलिड के नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे 2। अब दोनों में से कहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स है, रिएक्टेंट साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि आपने चेंज किया, क्या प्रेशर आपने इंक्रीज किया है। अब शिफ्ट कहाँ होना है, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स आपको दिखाई देंगे। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर शिफ्ट जो आएगा, हमें पता है क्या शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। वैसे ही फोर्थ में देख लेते हैं, गैस गैस दोनों ही गैस है, 2 + 1 यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर गैसेस है लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है। तो जो शिफ्ट होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर होगी, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फिफ्थ में देख लेते हैं, यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड को हम काउंट नहीं करते हैं, कोई और भी गैसेस यहाँ पर रिएक्टर नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 मोल्स लिख लेते हैं रिएक्टेंट साइड पे। और प्रोडक्ट साइड में देखिए ये अगेन सॉलिड है, सॉलिड को कंसीडर नहीं करना है, CO2 गैस है, इसका 1 मोल यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर लेस नंबर किसका है, 0, रिएक्टेंट साइड पे कम है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो कहाँ शिफ्ट होगी, वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि आप चेंज क्या दे रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपका इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर प्रेशर कम है। प्रेशर कम कहाँ होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम है, वो है रिएक्टेंट साइड पे। तो यहाँ पर बैकवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में करते हैं 4 + 5 9, तो दोनों गैसेस है, 4 + 5 9 हो गया। 6 + 4 दोनों गैसेस है, तो यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पर 9 कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो यहाँ पर भी आपको लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाते हुए दिखेगी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू अ डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। देखो ये चीज़ तो आपको पता है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो एक ही बात है, यहाँ पर डिक्रीज इन प्रेशर कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो किसी एक को पकड़ लो कि डिक्रीज इन प्रेशर। तो यहाँ पर लिखेगी जो चेंज इम्पोज किया गया है वो क्या है, हमारे पास दिया है कि प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए, प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो तो ये आपने चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा जहाँ पर, ध्यान से सुनना, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स हो, जहाँ पर गैस के मोल ज़्यादा हो। ये चीज़ें आपको तीनों में देखनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में एक चेंज दिया होता है वो देखना है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्टेड टू ए चेंज क्या है, डिक्रीजिंग द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। इससे कन्फ्यूज नहीं होना, ये तो होता ही है ना, प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए लिख लिया है। तो आपको फोकस प्रेशर पे ही करना है, प्रेशर से ही आंसर निकालना है। तो प्रेशर डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ज़्यादा है। फर्स्ट केस में हम देखते हैं, पहले देखो हम इनकी डायरेक्शन देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस डायरेक्शन में कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आपको पूछा है कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स के मोल्स इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या फिर सेम रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कहाँ पर जाएगी। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स देखे तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट्स के मोल देखोगे 1 + 1 ये 2 है, तो जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ पर रिएक्शन आपकी जाएगी। ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर ज़्यादा है, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगी, ठीक है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो आपको पूछ रहे हैं ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं तो मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट भी इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट
या फिर सिंपली कह सकते हो प्रोडक्ट के जो मोल्स है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट आंसर तो ये हो गया कि इंक्रीज करेगी। अब सेकंड केस में हम देखेंगे रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि सॉलिड को हमने कंसीडर नहीं किया है, CO2 के जो मोल्स है वो हो गए 1। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पर सॉलिड ही है तो इसीलिए यहाँ पर 0 आ जाएगी, कोई भी गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, प्रेशर को डिक्रीज करने से, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट का मतलब है बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जैसे ये देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर फेवर्ड है तो रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, तो जो प्रोडक्ट के मोल्स है वो कम बनेंगे, रिएक्टेंट के ज़्यादा बनेंगे। और हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट को यहाँ पर आंसर करना है। तो रिएक्टेंट के अगर ज़्यादा होंगे मतलब प्रोडक्ट के कम होंगे, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगी, ये इसका आंसर है डिक्रीज। लास्टली हम देखते हैं सी पार्ट में भी पहले हम डायरेक्शन निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, ये सॉलिड है इसे कंसीडर नहीं करेंगे, गैस के देखो 4 है। और प्रोडक्ट साइड पे देखो सॉलिड को कंसीडर नहीं करना है, गैस के देखो गैस में 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, NP इज इक्वल टू NR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट सेम आ रहे हैं। तो प्रेशर डिक्रीज करने से कहाँ जाना चाहिए था, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो सेम है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो वो जो प्रोडक्ट की मोल्स है वो भी क्या रहेगी, रिमेन सेम, क्योंकि कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करेगा इक्विलिब्रियम। तो जो प्रोडक्ट के रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके जो मोल्स है वो भी क्या रहेंगे, रिमेन सेम। तो थर्ड केस के लिए रिमेन सेम आ जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ली चार्टलियर प्रिंसिपल के। ये जो सारे ही क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में आपको कवर कराए हैं, ये सभी आपकी NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सिंपली फंडा क्लियर रखो, ली चार्टलियर प्रिंसिपल रिवर्स करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जो भी आप चेंज इम्पोज करोगे इक्विलिब्रियम पे, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। सिर्फ इतनी छोटी सी बात है ली चार्टलियर प्रिंसिपल की। और इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे भी टाइम लगा तो और क्वेश्चन भी मैं आपको इसके सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ ली चार्टलियर प्रिंसिपल को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।